ना मुझे आपकी कोई फिक्र है और ना ही आपकी अम्मी की। अगर अम्मी की फिक्र नहीं तुम्हें तो कायनात को अम्मी की दवाई क्यों दी? इंसानी हमदर्दी के तौर पे। अम्मी की जगह मेरी सौतन गजल भी मौत के मुंह में जा रही होती ना, तो उसके लिए भी मैं दवाइयां भेज देती। किसी गैर की मदद तुम जरूर करती तो, लेकिन इस तरह परेशान नहीं होती जिस तरह तुम अम्मी को देख के तड़प रही थी ना। जो रुआ सा पल तुम ताजुब में हौसला दे रही थी। अगर तुम्हें फिक्र नहीं होती ऐसा नहीं करती तुम। और किसको बेवकूफ बना रही हो तुम दुआ? अरे तुम्हारी आंखें साफ बयां कर रही हैं कि तकलीफ अम्मी को हो रही थी, लेकिन दर्द तुम्हें महसूस हो रहा था। आपको जितने ख्वाबों के महल बनाने हैं बना लीजिए, पर मेरे पास अब इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। ये झूठ उनसे बोलना जो तुम्हें जानते नहीं। बेवफा होने का खिताब तो अभी अभी मुझे मिला है, लेकिन उससे पहले तो मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा हैदर हूं दुआ। वो हैदर जो अपनी दुआ को उस तरह जानता है जिस तरह लोग अपने दिल की धड़कन को जानते हैं। तुम्हें पता है, खुदा ने तुम्हारे दिल में नफरत नाम की चीज रखी ही नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और साफ साफ कहो कि तुम्हें हमारी फिक्र है। ज़ेहाल मस्की मकुम्ब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ज़ेहाल मस्ती मकुम्ब मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। अम्मी ने कहा था मुझे कि नाश्ता बना दूं, पर अपनी इज्जत में मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी वजह से उनकी जान खतरे में आ गई। जान बची भी तो तेरी वजह से ही है ना। इतना मत सोच, कुछ हुआ तो नहीं ना। और अगर हो जाता तो अम्मी की सिर्फ तकलीफ कम हुई है, उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं सबको कहती रही कि अम्मी की तबीयत खराब है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मैं वक्त पे उनके पास नहीं पहुंचती तो अम्मी को कुछ हो जाता तो। दुआ दुआ कुछ नहीं होने वाला उसे। तू भी ना उसके लिए रो रही है जिसे तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो मेरी अम्मी है, दादी अम्मी। मेरी भले ही उनसे लड़ाई हो, मगर वो मेरी दुश्मन नहीं है। और उन्हें भले ही मुझसे फर्क ना पड़ता, मगर मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अल्लाह, इतनी किस्मत वाली है ही ना जिसे तेरी जैसी बहू मिली। अरे तेरे पैर धोकर भी पिए ना तो भी कम है उसके लिए। अपनी जुबान पे हर रोज कोड़े बरसाती रहती है, मगर तुम्हें तो वो फूल गिरते नजर आते हैं, है ना। अल्लाह हर बहू को तेरी जैसी सीरत अता फरमाए। आमीन। सच में अम्मी, ये हीरा हम जैसे पत्थरों के बीच में क्या कर रही है। दुआ जैसी बहू सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। नूर, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैं बेशक तुम्हारी अम्मी हूं, मगर तुम बिल्कुल मेरी जैसी मत बनना। बनना है तो अपनी दुआ भाभी जैसी बनना। और जिस घर जाओगी बेटा, उस घर को आबाद करना। मगर अम्मी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। फसल तो आज खाना बनाने नहीं वाली, लगता है आज बिना खाए सोना पड़ेगा। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? बताना। सुबह तो अम्मी ने मुझे बचा लिया था, लेकिन अब मुझे कौन बचाएगा? यार ना, फंस गई हूँ मैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा प्याज भिंडी में डाल देती हूँ। ये तो अभी भी चिपचिपी है, पानी डाल के देखती हूँ। मेरी अकल पर पानी फिर गया था, जो उस काम वाली मुम्मू को भगा दिया। पता होता कि उस काम वाली मुम्मू का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, तो किसी भी तरह से रोक लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं? आइए ना। नहीं बेटा, फिर कभी। आज जरा मैं जल्दी में हूँ। पेश इमाम साहब के यहाँ न्याज थी, इसीलिए उन्होंने आप सबके लिए बिरयानी भिजवाई है। न्याज के खाने पे तो गरीबों का पहला हक होता है। मौलाना साहब, ऊपर वाले की फजल से खाना बन रहा है, इसे रहने दीजिए, करीब को दीजिए। उनको भिजवाई जा चुकी है, और इस्लाम में है कि पड़ोसी का हक रिश्तेदारों से ज्यादा होता है, इसलिए पहले आप, बाद में सब। वाह मेरे मौला, तूने मेरी सुन ली। इसका हम क्या करेंगे, इसे रहने दीजिए, तो गरीबों को बांटिए, अच्छा लगेगा। जी बेहतर। मौलाना साहब ठहरिए। मौलाना साहब, आप ये न्याज का खाना मुझे दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? न्याज के खाने का तुम क्या करोगे सर? हैदर, वो न्याज का खाना है, न्याज का खाना वापस नहीं करते। तुम तो खाना बना दिया ना, न्याज के खाने से क्या करोगे तुम? क्या जरूरत है उसकी? शुक्रिया। तुम भी बिस्मिल्लाह करो बेटा। वाह, बिरयानी तो बड़ी लजीज है। वाकई अच्छी है।
मैंने कहा छोड़ो। देखो हसन, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन दुआ मेरी पहली बीवी ही नहीं, मेरी पहली मोहब्बत भी है। और जो चीज पहली होती है ना, वो पहली ही रहती है। और अगर जिम्मेदारी मोहब्बत के आड़े आए तो अच्छा नहीं लगता। दुआ मेरा इम्तिहान ले रही है। अब मुझे भी तो बयां करना पड़ेगा ना कि मैं इसके प्यार में, इसकी मोहब्बत में किस हद तक जा सकता हूं। मिर्च तो क्या, जहर भी खा सकता हूं। हेदू मेरी जान, ये क्या कर रहे हो तुम? हेदू बेटा, ये क्या दीवानगी है? क्या कर रहा है बेटा? रुक जा खुदा के लिए। ऐसा मत खाना, यहाँ सब जानते हैं कि तुम दुआ से कितनी मोहब्बत करते हो। मत खाओ, मत खा मेरा बच्चा। हैदर, बीमार पड़ जाओगे। तुम क्या कर रहे हो? कोई रोको इसे, अरे कोई रोको। मैंने अपने पागलपन में जो कुछ किया है उसकी सजा खुद को मत दीजिए हैदर। मुझे मालूम है आपसे मिर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मान लेना बात को, ये क्या पागलपन है? रुक जा, मैं देख नहीं सकती तुझे ऐसा। बस कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ। तारीख कब आ रहेगी? मजनू रेगिस्तान में मारा गया था, फरहाद खुदकुशी की थी, रांझे ने जहर पिया था और मैंने बिरयानी का लुत्फ उठाया था। या मौला, मैंने ये क्या कर दिया? गम हो या खुशी, एक साथ मनाने का वादा किया था हमने। मैंने खुशी की जगह दर्द दे दिया। अगर ये शहद तुमने नहीं चखा तो किचन में जो बर्नी है मिर्चों की सब खा जाऊंगा। और तुम मेरी जिद को तो जानती हो। तुम्हारी कसम। आपने भी तो मिर्ची खाई थी, मुंह तो आपका भी जला है।
आप भी शहद खा लीजिए। मुझे शहद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। सारे मंसूबे धरे की तरह रह जाएंगे। रूहान यहाँ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। रोहन, रोहन देखो, तुम घर मत आना। अगर तुम घर आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहन, रोहन तुम घर मत आना, तुम घर मत आना। रोहन प्लीज। घर तो क्या, ये होला अब किधर भी नहीं जाएगा। क्योंकि इस होले को मैंने बेहोश कर दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डरी गई थी। एजाज, रूहान तुम्हारे चंगुल से छूटा कैसे? अब क्या ही बताऊं तुमको। मुझे कुछ मत बताओ। उस मजनू को कस के बांध के रखो। ऐसा ही चाहूंगा, क्योंकि अभी तो ये जिंदा है, लेकिन कब तक है ये नहीं पता। इसको मैं कफन पिना के दफन करता। पागल मत बनो एजाज। रूहान हमारे चंगुल में ही रहना चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए, समझे तुम? वो हमारे खेल में एक ऐसा पुर्जा है जिसके बिना हमारा खेल बिगड़ सकता है। गजल, मेरे को साफ साफ बोलो, ये मिस्ट्री पना क्या करते मेरे साथ? एजाज, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, लेकिन अभी मुझे हैदर से निपटना है। और एक बात, अगर रूहान को होश आया तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगी। शिट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। गजल, इस तरह तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे में नॉक क्यों नहीं किया? बेहया, बेगैरत कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की? गजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो बहुत नेक, बहुत ईमानदार, इंसाफ के रास्ते पर चलने वाले समझे जाते हैं, वो आज मजहब के हुक्म को झुठला रहे हैं। हमारा दीन कहता है कि दोनों बीवियों के दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये हैदर अख्तर साहब कहते हैं कि मुझे जो मिला है
मुझे उसे अपना मुकद्दर समझ के कोने में बैठ जाना चाहिए और खुली आंखों से देखना चाहिए कि ये दुआ जिसने इस घर के तमाम लोगों को बर्बाद करके रखा है वो ऐश करती रहे। आप चाहे तो मुझे मेरा हक ना दे हैदर, लेकिन एक बात याद रखना, कयामत के दिन आपका गिरेबान होगा और मेरा हाथ। और तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इंसाफ क्यों नहीं किया। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है क़सम, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दुआ से है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मौला, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे टूटना नहीं है, मैं हार नहीं मान सकती। चलो दुआ। आपने मुझे अपने अकेलेपन का साथी चुन लिया है, मगर मुझसे रजामंदी नहीं ली। तो मेरी बात सुनो। आप उसी वक्त सारे हक खो चुके थे जिस वक्त आपने गजल को कबूल है कहा। जिस रिश्ते की दुहाई देकर आप मुझ पे हक जताने की इजाजत दे रहे हैं ना, मैं इस इजाजत को नामंजूर करती हूँ। और जिसकी मंजूरी मैंने दी ही नहीं, उसे आप मेरा मुकद्दर नहीं बना सकते। आपने सुना ना दादी अम्मी ने क्या कहा? वो तुम्हें नजर आ भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बुराई दिखाई देती है। जो कुछ तुमने अंदर देखा और देखने के बाद जो उस बात का बतंगड़ बनाया है, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि तुम राई का पहाड़ बनाना बखूबी जानती हो। तुमने तो वो भी देख लिया जो हुआ ही नहीं, मगर खैर, तुम जो हो सो हो। मगर आज तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम वक्त पे आ गई मेरी दुश्मन। तुमने मुझे कमजोर पड़ने से बचा लिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर पर, उनकी खुशहाली पर, उनकी मायूसी पर, उनके दिल पर, उनके सुख पर, उनके दुख पर, उनके परिवार पर, उनके अकेलेपन पर, उनकी हर एक चीज पर अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ना मेरे दिल पर, ना मेरी रूह पर, और ना ही मेरे जिस्म पर गजल का कोई हक है, और ना ही कभी होगा। और रही बात तुम्हारी दुआ, तुम भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते, समझी तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूं,
तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ शायद भूल गई तुम। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मुझे चाहती हो, और चाहत के नाते मुझे हक है। अच्छा खासा हैदर का घर चल रहा था, उसमें तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर आई, मेरी दुआ की खुशियों पर डाका डाल दिया, और ऊपर से उसी को चोर कह रही हो। अरे मुझे देखकर कुछ तो सीख लेती। दूसरों का घर बर्बाद करने वाली कभी खुश नहीं रहती। अब तकदीर को इल्जाम मत देना, अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। आज एक बार फिर साबित हो गया, हैदर भाई का दिल वो मंदिर है जिसमें सिर्फ दुआ भाभी की प्रतिमा को बसने कहा गया। लोग अगर अब भी ना समझे तो भगवान उनका इससे बुरा हाल करेगा। छोड़ो ना रवि, किसे समझा रहे हो इसे? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए, क्या वो कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरा इश्क, क्या वो रिश्ता नहीं है? तुम्हें पाने, तुम्हें खुश रखने का जुनून, क्या वो रिश्ता नहीं है? कौन सा रिश्ता बदल गया है तू? क्योंकि मेरी आंखें, मेरे लफ्ज़, मेरा दिल पुकार पुकार के यही कह रहा है कि तू सिर्फ मेरी हो। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन गया था तू, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत है, जो दुनिया की वो दौलत है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मेरी दौलत मुझसे मत छीनो तू, प्लीज मत छीनो। अगर ये सरमाया मुझसे छीन गया ना तो मैं तो बहुत करीब बच जाऊंगा। अगर तुम मेरा इम्तिहान दे रही हो तो बेशक लो, अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बता दो मुझे। मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें खोने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसा गिरा हुआ इल्जाम मत लगाओ जिससे तुम्हें भी तकलीफ हो और शर्म के मारे तुम खुद मायूस हो जाओ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मगर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मुझे जान से मार देती वो बेहतर होता, और तुमने तो मेरे जज्बात ही कुचल दिए। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो ये हम मुझे मार डालेगा दुआ। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी आपको गले लगा लूं और आपके सीने पर सर रखकर माफी मांगू, मगर मैं चाहकर भी आपको रोक नहीं सकती हैदर, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। खैर, गुस्ताखी माफ। माफ कर दीजिए हैदर, माफ कर दीजिए, पर मैं मजबूर हूँ। आपके खिलाफ बोल के मुझे आपसे कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंची है। आप सही कह रहे थे, मैंने आपको जो कुछ कहा ना, उस पे तो मुझे बोलते वक्त भी शर्म आ रही थी। अगर मैं क्या करती है, क्या करती, मुझे आपसे नाराज होने का, आपसे गुस्सा होने का ढोंग करना पड़ेगा, क्योंकि उस गजल ने जिस बिसात पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है, उसमें जीतने के लिए मुझे अपने मोहरे पिटवाने पड़ेंगे। पर मेरा यकीन मानिए,
मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी प्यारी सौतन अब तक सोई नहीं? उसकी प्यारी सासू अम्मी ने अब तक उसको लोरी नहीं सुनाई क्या? तुमने आज अच्छा नहीं किया दुआ। क्या कह रही थी तुम? शुक्रिया गजल, तुमने मुझे हैदर से बचा लिया। मक्कारी की भी हद होती। बंद करो अपना ये ढोंग, बंद करो अपनी ये नाटकबाजी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम हैदर के जज्बातों के साथ खेल रही हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं हैदर के जज्बातों के साथ खेल रही हूँ। आखिर शौहर है वो मेरे, उन पे, उनके जज्बातों पे, उनकी हर एक चीज पर मेरा पूरा पूरा हक है। और तुम पता है क्या हो? कबाब में हड्डी, जो हमारे घर में अपने मरे हुए माँ बाप की दुहाई दे देकर घुस आई है जबरदस्ती। दुआ, तुम ज्यादा बोल रही हो। चिल्लाओ मत। अगर कोई उठ गया ना तो चमगादड़ बन के उड़ जाओगी यहाँ से। मैं तो ज्यादा बोल रही हूँ, मगर तुम्हारी बोलती तो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। तुम्हारी सारी साजिशें फीकी पड़ चुकी हैं। बुरा लग रहा है तो एक काम करो, अब मेरे सामने भी बिल्कुल वैसे ही गिड़गिड़ाओ जैसे तुम हैदर के सामने गिड़गिड़ाती हो। मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ। तो फिर शायद मैं तुमसे थोड़ी कम कड़वी बातें करूं। तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत खराब है। जिससे तुम मोहब्बत करती हो, जिसके लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिया, दिन रात एक कर दी, वो आज तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी किस्मत में हारना तो लिखा ही था, पर इतनी जल्दी हार जाओगी ये नहीं सोचा था। तुम्हारा जादू टूट रहा है गजल, संभालो। और हाँ, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? 15 दिन के अंदर तुम इस घर से बाहर होगी। 4 दिन बीत चुके, अब अगले 11 दिन में क्या क्या होने वाला है ये तो तुम सोच ही सकती हो। और तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी चालें मैं तुम पे ही चल रही हूँ। ख्वाब देखना अच्छी बात है दुआ, लेकिन ख्वाब पूरे होने की आस में रहना बेवकूफी। 11 दिन तो क्या, 11 सदियों तक मेरा नाम इस घर से जुड़ा रहेगा। मैं नहीं तो मेरी औलादें मुझे जिंदा रखेंगी। 19 जून को हैदर को अपने बिस्तर तक ना लाया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या नाम रखेंगे? जो औरतें दूसरी औरत का शौहर चुराने की कोशिश करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, बाजारू औरत। कैसा लगा तुम्हारा नया नाम? नहीं पसंद आया? अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई और नाम रख देंगे, क्योंकि हैदर तो तुम्हारे बिस्तर तक आने से रहे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, ख्वाब औकात के हिसाब से देखने चाहिए। कहाँ हैदर और कहाँ तुम, भूलो मत, हैदर आज भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मौके की नजाकत को समझा करो। दुआ भाभी की जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, ऐसे में अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो और परेशान हो जाएंगी। कहीं वो हमारी मोहब्बत को हिमाकत ना समझ ले। हिमाकत तो हुई है,
मगर मैं इस हिमाकत से नाराज नहीं हूं। भाभी, और तुम तो मुझे सब कुछ बताते थे और इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे ये नहीं बताई। फिर तुम्हें क्या लगा था कि ये बात मुझसे छुप जाएगी? बच्चू, ऐसी बातें ना छुपती नहीं है। तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मगर कायनात की आंखों ने सारी दास्तां बयां कर दी। तुम जानती हो, मैं ना हमेशा उस घर की किस्मत पे नाज करती थी जहां तुम्हारा निकाह होगा। मुझे क्या मालूम था कि वो खुशकिस्मत हमारा ही घर होगा। अगर अम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें शगुन देखिए तुम्हें कबूल कर लेती, पर अम्मी का फर्ज आज मैं निभाऊंगी। लो, अब से तुम हमारी हुई और मेरा भाई तुम्हारा। हैदर, जिसे मैं सगे भाई से भड़के समझता था वो मेरा दुश्मन निकला। मेरी जान लेना चाहता है वो। वही तो बड़े भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बड़े भाई। एजाज, इसमें रूहान की कोई गलती नहीं। इसे थोड़ी ना पता था कि इसका भाई और इसकी भाभी इसके साथ ऐसा करेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना आज हफीज रूहान की जान ले लेता। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अब मेरी बारी है। हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। रूहान ने हैदर और दुआ से बात की तो इसे मेरी असलियत पता चल जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन दोनों की हकीकत सामने लाने में जल्दबाजी मत करो रूहान। पर क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई बयां करते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा रूहान, क्योंकि सब हैदर को फरिश्ता समझते हैं। तो फिर क्या करूं मैं? कैसे बर्दाश्त कर जाऊं मैं ये सब? मैं तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए नहीं बोल रही हूँ रूहान, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये सही वक्त नहीं है। गजल सही कह रही, तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं। मैं तुमको ऐसी महफूज जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर दुआ और हैदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मैं कहीं पे भी छुप कर नहीं रह सकता। मुझे मेरे घर जाना है। गजल, गाड़ी चलाओ। चलो। रूहान, तुम वहाँ पर महफूज नहीं हो। तुम मेरा डर समझने की कोशिश करो रूहान। मुझे मेरी अम्मी से मिलना है। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, मैं अपनी दास्तान सबको बयान करना चाहता हूँ। रूहान, जिद मत करो। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से छुड़ा के लाई हूँ रूहान। प्लीज रूहान। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ये हुई ना मेरे रूहान वाली बात। वो रूहान जो गजल की हर एक बात मानता है। शुक्रिया रूहान। एजाज तुम्हें एक महफूज ठिकाने पर ले जाएगा। अपना ख्याल रखना रूहान। हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द एक साथ होंगे। हैदर ने तुम्हें मुझसे धोखे से छीना है। मैं उससे उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। मैं इस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब हम फिर से एक हो जाएंगे और जिंदगी भर हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखना रूहान। हम जल्द मिलेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना गजल। सपने देखने लगा हूं तुम्हारी वजह से। इमेजिन, एक आलीशान सा वॉशरूम होगा और वॉशरूम के बीचों बीच एक झूमर होगा, झूमर के नीचे एक टॉयलेट होगा और टॉयलेट के ऊपर तुम्हारा हैदर होगा। उफ दुआ, तुमने तो मेरी जिंदगी पे टॉयलेट कर दिया। छी, देखिए, अब आपको जहाँ जाना चाहिए, बस मेरे कमरे से जाइए। अरे पता नहीं बेख्याली में मैं आपके साथ सो गई, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती तो। ऊंच नीच तो हो चुकी है दुआ।
हमारे बीच कुछ हुआ था? अब मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्या हुआ था? बताइए ना क्या हुआ था? कैसे बताऊं दुआ, क्या क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम नींद में बिल्कुल मदहोश थी और मैं तुम्हारी खूबसूरती को देख के मदहोश था। तो एक मदहोशी ने दूसरी मदहोशी कहा कि देखता क्या है, वक्त भी है, तन्हाई भी है, दूर रहिए, हुस्न भी है, खूबसूरती भी है। अरे इश्क तो है ही ना यार। अरे दूर रहिए। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? दुआ तो देखो तो आप जाइए। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई। जाइए मेरी बात यहाँ से। सुनो, वो कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं अपने हुआ। उसूलों के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? सब आपकी गलती है। दुआ मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं जानते, उसके असूलों की इज्जत करना नहीं जानते। आप मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, कुछ नहीं हुआ दुआ। मैं जानना चाहता हूँ दुआ, जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच कुछ हो भी जाता तो इसमें गुनाह क्या है? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। अगर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में रात गुजार भी ले हम, तो क्या ये गलत है? बहुत बड़ी गलती होगी। अगर कल रात को हमारे बीच कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। मार डालेंगे वो, मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं नहीं जिंदा रहूंगी। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। मैं भी मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगी। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, और एक भी लफ्ज बोला ना तो एक और लाफा लगाऊंगी। अल्लाह पे यकीन रखो गुलनाज, रोहन को कुछ नहीं होगा। मैं क्या यकीन रखूं अम्मी? मेरा बच्चा, मेरा रूहान। अम्मी, हमने वो वीडियो देखा, वो कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चे को मार रहे हैं। उसमें मेरे बच्चे को, मेरा रूहान, मैं कैसे संभालूं खुद को अम्मी? मैं कैसे संभालूं मेरा बच्चा? मेरा रूहान बहुत तकलीफ में है अम्मी। हम सब भी रूहान से बहुत मोहब्बत करते हैं। रूहान तू उसकी अम्मी है, तो मैं उसकी दादी अम्मी हूँ। असल से सूद से ज्यादा प्यारा होता है। उसके लिए मेरा दिल भी बहुत रोता है। हीना तो उसे अपने सगे औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन दुआ उसे देवर ही नहीं बल्कि एक दोस्त, एक भाई, अपना हमदर्द समझती है। तो क्या हम सबको भी मर जाना चाहिए? मरना नहीं है, मारने वाले को सबक सिखाना है, समझी? आज आपकी बात जख्मों का मरहम नहीं है अम्मी। मेरा दिल खून रो रहा है अम्मी। मुझसे सांस नहीं ली जा रही, मुझसे सांस नहीं ली जा रही अम्मी। फिक्र मत कीजिए रूहान की अम्मी, सबसे बड़ा अल्लाह है। अगर वो एक रास्ता बंद करता है ना, तो 100 और रास्ते खोल देता है। चाहे जो हो जाए, रूहान को आज हम घर वापस ला कर ही दम लेंगे, और वो भी सही सलामत। और ये मेरी तसल्ली नहीं, ये मेरा वादा है आपसे।
खुदा तुझे हौसला दे दुआ, तू ही मेरी गोद को सूनी होने से बचा सकती है। अपने हाथ काबू में रखो वरना रूहान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी? अपनी मनहूस जुबान से रूहान का नाम भी मत लेना। तू समझती क्या है खुद को? बहुत गुरूर है ना तुझे खुद पर। तू क्या रूहान को मारेगी? मैं तुझे मार डालूंगी आज तू नहीं बचेगी। तेरा खेल आज खत्म। छोड़ दे दुआ, शैतान के साथ शैतान क्यों बन रही है? अपने हाथ क्यों गंदे कर रही है दुआ? छोड़ उसे। अभी छोड़ दीजिए, ये आपको फिर से फंसा देगी। छोड़ आज दुआ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इसे जान से मार डालूंगी। छोड़ दुआ, वरना मैं रूहान को और चुप। जिंदा रहेगी तब तो किसी को मार पाएगी ना। आज मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे। अगर तूने मुझे मारा तो एजाज को मार देगा। तुझे इसकी शक्ल कभी नहीं दिखने को मिलेगी। छोड़ भाभी, छोड़ दीजिए उसे। बाजी छोड़ दीजिए, भाभी छोड़ दीजिए। छोड़ो उसे दुआ। मैं उसे मार डालूंगी। अल्लाह तुझे गारत करे गजल। तू तड़प तड़प के मरेगी मगर कोई तुझे पानी पूछने तक नहीं आएगा। अगर मेरे रूहान को कुछ हो गया ना तो याद रखना। तू डर मत गुलनाज, ये रूहान को कुछ नहीं करेगी। ये सब इसकी गीदड़ भक्तियां है। अगर रूहान को कुछ हो गया तो इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। रूहान तो इसके लिए हुक्म का इक्का है। ये रूहान को कुछ नहीं होने देगी। आप तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसका एक नमूना तो आप देख ही चुकी है ना दादी अम्मी। ये तो बस शुरुआत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आगे आप हैं या इस परिवार का कोई और सदस्य। इसीलिए अगर अपनी भलाई चाहती हो, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो मुझसे दूरी बना के रखो। अल्लाह मौत दे दे लेकिन बुढ़ापा ना दे। जैसे मुंह चलाती हूँ वैसे पैर चलाओ, जल्दी आओ। मुझ पे भरोसा नहीं है ना तुम्हें? आज ये इस पे तो यकीन है ना? ये तो दुश्मन नहीं है ना तुम्हारी चहीती दुआ की? पूछो इससे, बोलो अपने भाई को क्या हश्र बना दिया है उस पे मेरा। क्या बात है, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ऊपर तो बहुत खीखी खीखी कर रही थी, अब क्या हुआ? शर्म आती है सच्चाई बोलने में या होठ सिल गए तुम्हारे? जवाब दो, ये मेरा हाल किसने किया है? दुआ ने किया है क्या नहीं? बोलो। मैंने पानी तो फेंका था मगर ये कीचड़ तो... आप उसकी वकालत करने के लिए नहीं बुलाया मैंने, सुना ना तुमने? हो गया यकीन? तुम्हारी बीवी मुझे पैरों के जूती के धूल के बराबर भी नहीं समझती। मम्मी, भाभी को नहीं पता था कि आप वहाँ पर हैं। बस, उसकी वकालत करने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पर। लेकिन अम्मी, कह दिया ना, जाओ तुम यहाँ से। आई बड़ी भाभी की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं सबके सब। अम्मी की तो पड़ी ही नहीं है किसी को। ये दिन देखने से पहले मर जाना बेहतर है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दुआ। पीजिए। तुम तो नहीं आए ना मेरे साथ। आप पानी पीजिए।
अब देखना दुआ, तुमने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मेरा हैदू तुझसे कैसे लेता है। $50 लाख। $50 लाख लेकर रात को 8 बजे मेरे भेजे हुए लोकेशन पर आ जाना। और हाँ, अकेले आना, तब मैं तुमको बहादुर समझूंगा। ठीक है, मुझे बस रूहान चाहिए। अकेले आना पड़ा तो मैं अकेले भी आ जाऊंगी। लेट मत करना, वरना रूहान तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे सारे इरादे पर मिट्टी फिर जाएगी। और एक बात और, गजल को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, वरना वो खुद को भी मार लेगी और मुझे भी मार देगी। बस एक बार रूहान को तुम्हारे हवाले कर दो, उसके बाद जो तुम चाहो वो करना। मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है। वहां जाकर खतरे में तो तू भी आ जाएगी ना। नहीं दादी अम्मी, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे रूहान को बचाने अकेले ही जाना होगा। और एक बार पैसे मिल गए ना तो वो लालची भेड़िया काटना तो दूर कुर्राएगा भी नहीं। हम मुझसे रूहान की अम्मी के आंसू नहीं देखे जा रहे। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। मुझे रूहान को बचाने अकेले ही जाना होगा। नहीं दुआ, रुको, मैं चली जाती हूँ। अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुर्बान हो गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगी। तो हाँ भाभी, हम में से कोई भी चला जाएगा, लेकिन आप अकेले मत जाइए प्लीज। भाभी मैं चली जाऊंगी, आप मत जाइए अकेले। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझसे पहले अगर कसर वहां पहुंच गई तो वो उसको भड़का देगी, फिर एजाज हमारा साथ नहीं देगा। समझने की कोशिश कीजिए और मेरा यकीन कीजिए, रूहान के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मगर रूहान को कुछ नहीं होने दूंगी। ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी होगी। मगर मैं यहाँ खड़े खड़े आपसे बात करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ? क्योंकि आप मुझसे सवाल जवाब करने का हक खो चुके हैं। अब ना तो अम्मी के लिए मेरे दिल में सरोकार है और ना ही आपके लिए मोहब्बत। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चलें और मैं अपने रास्ते। दुआ की यही बातें तो अच्छी लगती है, जब वो हैदर को अपने से दूर करने की बातें करती है। जी फरमाइए। मोहरा घर से निकल चुका है जाज। और हमारा मोहरा भाई भाभी से धोखा खाकर औरतों की जैसे रोता। क्यों किया भाभी आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? अब ना तो अम्मी के लिए मेरे दिल में सरोकार है और ना ही आपके लिए मोहब्बत। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चलें और मैं अपने रास्ते। यकीन नहीं हो रहा कि मेरी दुआ जो अम्मी के हर खौफ पर मरहम लगाती थी, आज इतनी बदल गई। ठीक है,
ये तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है। अगर आगे भी ऐसा ही होता रहा तो मुझे हैदर के साथ रात की रंगीनियों में गुम होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये रोक दीजिए। ये एजाज ने बुलाया तो इधर ही है, पर ये एजाज है कहाँ? दूसरा तीर भी निशान पकड़ लिया यारो। भाभी माँ पहुंच गई है अपने देवर को ले जाने के लिए। बहुत खूब। अल्लाह का शुक्र है कि कबाब में से हड्डी निकल गई। अब दुआ वहां पर उलझी रहेगी और मैं यहाँ पर अपने हैदर की बाहों का लुत्फ उठाऊंगी। कोई भी खतरा महसूस हो तो एक लम्हा वहां मत रुकना। तुम फौरन वापस चलिए ना, समझी तुम? नहीं रूहान की अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रूहान को घर वापस लेकर ही आऊंगी। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। अगर तुम 1 घंटे में नहीं लौटी ना तो हम वहाँ पुलिस लेकर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, रूहान की जान को खतरा हो सकता है। और तुम्हारी जान का क्या दुआ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप हैदर का ख्याल रखिएगा, और यही नहीं, आप गजल पे भी नजर रखिएगा, उसे हम पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे वो कहाँ है इस वक्त? गजल कहाँ है? जाके देख। 1 मिनट, कायना देख रही है दुआ। क्या हॉल में बैठ के मैगजीन पढ़ रही है महारानी। अल्लाह का शुक्र है कि उसे हम पे शक नहीं हुआ। दुआ मेरी प्यारी सौतन, तुम्हारा भला मुझसे पड़ा है। तुम कब समझोगी? अपने प्यारे चमचों से मुझ पर नजर रखवा रही हो, और इतना भी नहीं जानती कि यहाँ पर मेरी नजरें हैदर पर जमी हुई है। तुम्हें वहां उलझाकर यहाँ मैं हैदर के साथ मिलन का वो नगमा गाऊंगी जिसकी धुन सुनकर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। अर्ज किया है तो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। रूहान की अम्मी, मेरी बात सुनिए। हाँ दुआ, आपका बेटा आपके पास वापस आने वाला है, आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। आमीन आमीन आमीन। आप हेलो हेलो दुआ, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है दुआ। हेलो दुआ, अरे अरे फोन कट हो गया। अल्लाह, दुआ। हेलो, ये अचानक नेटवर्क कैसे चला गया? हैदर, अपनी बाहें फैलाओ हैदर, मुझे अपनी बाहों में समेट लो हैदर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ हैदर, और आप मेरे होंठ आपके होठों का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चूम लो हैदर। दुआ का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। मेरे फोन से भी नहीं लग रहा। ये क्या शोर है?
कौन है जो मेरे अरमानों की महफिल पर बात कर रहा है? देखना पड़ेगा। मेरा इंतजार करना है इधर, मैं बस आ रही हूँ। या अल्लाह, 8:30 हो गए और ये एजाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं उस गजल की कोई चाल तो नहीं है? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। बहुत खूब मेरे मजनू, अब दुआ जाएगी ऊपर और तुम चढ़ोगे फांसी पर, और हमेशा हमेशा के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, और फिर मैं रहूंगी और मेरे साथ रहेगा मेरा हैदर। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो। हैदर, गजल। तुम्हारी शक्ल ठीक तरह देख नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारी तस्वीर यहाँ है। ये आंखें, ये होठ, ये बाल, और तुम सब बेहद खूबसूरत है। तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम मेरे साथ नहीं तो कुछ नहीं। मुझे छोड़ के कभी मत जाना। इसको तो मौत के दरवाजे पर लाना था, लेकिन ये तो मौत के अंदर ही आ गई। एजाज, अगर इसको कुछ हो गया तो गजल मुझे छोड़ेगी नहीं। इसको क्या जवाब दूंगा मैं? बाजी, दुआ बाजी, उठो। दुआ बाजी, मुझे फंसना नहीं है, प्लीज उठ जाओ। वो भुने हुए पापड़े, तू उठ जा यार। काहे को डरा रहे मेरे को? कसम चार मीनार की, अगर ये दोनों मर गए ना तो पुलिस मेरे को बहुत धोती। पैसों के चक्कर में मेरे को दो लाशें लेके जानी पड़ेंगी। उसे दूर कभी मत जाना दुआ। करण का सर फोड़ दूं, इनकी आंखें नोच लूं। उस दुआ की तस्वीर बसी है। अगर मेरी बेपनाह मोहब्बत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं गजल हूं हैदर। तुम्हें लगता है मैं दुआ हूं तो दुआ ही सही,
समीर की ऐसी की तैसी। तू अब बन के ही सही, आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात तो मना के रहूंगी। फिर आहिस्ते आहिस्ते तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ इधर, तुम कितने बेदर्द हुए इधर। तुम्हें पाने के लिए मुझे अपने दुश्मन का सहारा लेना पड़ रहा है। तुमने सही पहचाना है इधर, मैं तुम्हारी दुआ हूँ, वो दुआ जो आज सब कुछ भुला के आज तुम्हारी बाहों में समाना चाहती है। आओ इधर, हमारी मोहब्बत मुकम्मल होने के लिए तड़प रही है। दुआ का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। हाफिज चलते चलो, हम दुआ भाभी का आखिरी लोकेशन बिल्कुल करीब है। आखिरी लोकेशन पर भी नहीं मिली तो? या मेरे मौला, ना उसकी कोई खबर आ रही है ना उसका फोन लग रहा है। जिंदा है, जिंदा है। थैंकफुली चोट इतनी गहरी नहीं थी। आई मस्ट से कि ये बाल बाल बच गए हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप लोग इनका ध्यान रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। दुआ, बेटा एक माँ के दिल से पूछो, जिसका बेटा वापस आता है ऐसा लगता है जैसे दिल पर रखा हुआ पत्थर हट गया हो। लेकिन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करो दुआ। अगर तुम नहीं होती ना तो आज मुझे मेरे बच्चे की सूरत देखनी नसीब नहीं होती। दुआ, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। नहीं रोहान की अभी, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। अगर आप वहाँ सही वक्त पे नहीं आती ना तो ना मैं और ना ही रोहान घर वापस आ पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान, अम्मी भाईजान को होश आ गया। रोहान, रोहान मेरे बच्चे, रोहान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे को होश आ गया। रोहान, कितनी दुआएं मांगू कम है। अम्मी, रोहान को होश आ गया। माँ की तरस गई थी बेटा, पता है मैं पागल सी हो गई थी। जब से तो गया था ना रोहान, रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो गया था। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मेरा बच्चा, मेरा कलेजे का टुकड़ा, तेरे लिए तो मैंने रोज दुआएं मांगी है। नियाज माने है कि 101 फकीर को खाना खिलाऊंगी मैं। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, तुझे दुश्मनों से बचाए रखे मेरे बच्चे। रोहान, अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर अब तुम ठीक नहीं रहोगी तो अख्तर। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके एक एक मिनट का हिसाब किया जाएगा। रोहान, हम अब तक सिर्फ इसीलिए चुप थे क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। तुम जानते हो उस गजल और एजाज ने हमें बहुत सताया, हमें ब्लैकमेल भी किया, पर अब हमें किसी बात का डर नहीं है। रोहान घर वापस सही सलामत आ गया। दुआ मेरा हाथ पकड़ो, मेरी कमर में झटका गया, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दुआ प्लीज मुझे उठाओ। दुआ अपना हाथ दो। दुआ दुआ, खुदा तुझे गारत करे, तू कभी खुश रहे, मेरी बद्दुआ मेरे साथ है। मैं दुआ हूँ, बद्दुआ नहीं। और बद्दुआ तो तुझे लगी है हम सबकी।
इसीलिए तो यहाँ नीचे इस तरह पड़ी हुई है। और देख, तूने जिसके लिए सब कुछ किया वो तो तेरी चीखें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तेरे साथ तो यही सुलूक होना चाहिए। खुदा बताएगा तुम्हें दुआ, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। अम्मी, इधर बचाओ मुझे। चिल्लाओ और तेज तेज चिल्लाओ, मैं भी देखती हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। दुआ, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? दुआ, मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकती हो तुम। अम्मी, इधर, ये मुझे मार डालेंगे, बचाओ। अम्मी, इधर। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि मुझसे मिलने वाले दुख सहने के लिए तुम्हें जिंदा तो रहना होगा। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा एक जख्म भरेगा नहीं, उससे पहले तुम्हें तुम्हारा दूसरा जख्म मिल जाएगा। ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये मेरे हैदर को नशीली दवा देने के लिए, ये अपने गंदे हाथों से मेरे हैदर को छूने के लिए। तो बस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। गिरी हुई हो मगर धमकियां देना बंद नहीं कर रही। तुम्हारे जिस्म से ज्यादा चोट तो तुम्हारी जुबान को लगनी चाहिए थी। गरम गरम अंगारा तुम्हारी जुबान पे रख देना चाहिए था। हैदर से मोहब्बत का दावा करती हो, तुम्हें मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। अरे बदजात लड़की, तू हैदर तो क्या किसी से मोहब्बत करने के लायक नहीं है। अपनी हवस पूरी करने के लिए मोहब्बत को बदनाम कर रही है। हैदर, तुम कहाँ? हैदर, मैं यही हूँ। चुप हो जा, कुछ भी मत बोल। हैदर को पता चल गया कि मैंने उसे नशे की हालत में उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, तो मैं जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकूंगी। हैदर, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। आपका भाई, आपका बेटा, आपका रूहान घर वापस आ गया। हैदर उठिए। हैदर, मेरा भाई वापस आ गया। हाँ, उठिए ना हैदर। हैदर, रूहान। हैदर, हैदर आंखें खोलिए, उठिए, उठिए, रूहान से मिलना है। रूहान सच में आ गया? रूहान सच में आ गया है। चलिए उठिए, अपनी आंखों से देखिए। आइए। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। हैदर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, रूहान से बाद में मिल लेना। मेरा सर तो फटा जा रहा है। खुल के बता दे कि कौन है वो गुनहगार। रूहान, बोलो ना। बता दो सबको कि तुम किस मुसीबत में फंसे हुए थे, घर क्यों नहीं लौट पा रहे थे।
देखो अपनी भाभी को कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए। अपन जिसको इज्जत देते हैं ना, वही अपने साथ ऐसा करता। इसने तुम्हारी जिंदगी छीन ली, तुम्हारी मोहब्बत, तुमसे तुम्हारी गजल छीन ली। हैदर को बताना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, बता दो वो नाम कौन था, वो शैतान जिसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। बड़े में मैं आराम करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। मैं प्लीज प्लीज आप मुझे आराम करने दीजिए। रोहान सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है? हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम करो। हम नहीं नहीं, पहले सबको बताओ कि सच क्या है। रोहन, तुम कहाँ थे? तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? सच बताओ। बस करो तुम दुआ, फिर से शुरू मत हो जाओ। हमारा जीना हराम करके तुम्हें चैन नहीं मिला जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। देख नहीं रही उसकी हालत, अभी अभी तो लौटा है, कम से कम उसे तो बख्श दो। पर रोहान, तुम सबको बताते क्यों नहीं? सबको असलियत बता दो। आखिर सबको मालूम होना चाहिए कि असलियत क्या है। एक सेकेंड, सब लोग चुप हो जाइए प्लीज। कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे आप लोग? वो बार बार कह रहे हैं कि वो थका हुआ है और जख्मी है। वो बात नहीं करेगा, इसे आराम की जरूरत है। प्लीज दुआ, अब कुछ मत पूछो प्लीज। चलिए सब लोग यहाँ से। रूहान को आराम की जरूरत है। रूहान, कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की। जब तेरा मन कहेगा क्या कहना, ठीक है? मैं तेरे साथ हूँ, समझा तू? आजा, लेट। अपना भी ध्यान रखो प्लीज। जी भाईजान। चलो चलो सब यहाँ से, रूहान को आराम करने दो। नहीं दुआ, सच कहूं तो मैं तुम्हारी रहमदिली के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने मेरी दुआ का दिल दुखा है। मुझे एहतराम नहीं चाहिए, मैं फर्श पे ही ठीक हूं। नहीं हैदर, आपकी तबीयत खराब है, आप बिस्तर पे सोएंगे और मैं फर्श पे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ। तुमने मुझे इजाजत दे दी अपने कमरे में सोने के लिए, यही मेरे लिए काफी है। मैं फर्श पे सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं हैदर, मैंने कहा ना आप बिस्तर पे सोएंगे और मैं फर्श पर, बस। आपकी तबीयत खराब है। इस दिन तुमने मुझे अपने करीब बुला लिया, जिस दिन तुमने वापस मुझे अपना लिया, माफ कर दिया, उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी दुआ। अपनी जूती से सलाम कराऊंगी, लेकिन तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगी। आई बात समझ में? अरे जूती नहीं, चप्पल पहनती हैं आप। तुम चुप नहीं हुई ना तो तुम्हारा गाल बताएगा तुम्हें मैं जूती पहनती हूँ कि चप्पल। बस करो। अम्मी, अब ये क्या कर रही है? बोलती जा रही है। चुप रहिए ना प्लीज। रूहान इतने वक्त बाद घर वापस आया और आप दोनों है कि लड़ती जा रही है। हो क्या गया है अम्मी आपको? अरे मैं कहाँ लड़ रही हूँ? तुम देख अम्मी, इस गुलनार का दिमाग खराब हो। बस सुन लिया जितना सुनना था।
हाँ कायनात समझाओ, समझाओ इन्हें अम्मी और अच्छी चुप तरह से रही- समझाओ इन्हें। अम्मी चुप रही है। कायनात ने अभी क्या बोला? चुप रही है ना, आप सोने जाइए। बड़ी अम्मी आप भी सोने जाइए। अम्मी जाइए, बोला ना, अरे जाइए। अब कोई भी एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोलेगा। जाइए, देख लूंगी मैं, देख लूंगी तुम्हें मैं। जाइए अम्मी। हाँ देख लूंगी मैं आपको। अम्मी क्या समझ रही है? मुझे जब देखो लानतें बरसाती रहती है। मेरे पुश्तों तक चली गई है। इस पागल बेवकूफ गजर को सराखों पर चढ़ा के रखा है आपने। अरे मुंह के बल गिराएंगी वो आपको, पता नहीं आपको कैसी है वो चुड़ैल। मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियां बड़ी हो गई और बड़े उनकी अक्ल घुटनों पे आ गई। अरे कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बच्चों, तुम दोनों ने आज इस घर को जंग का मैदान बनने से बचा लिया, वरना अल्लाह गारा